नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करते हैं आपका हमारी चैनल में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की 25 सबसे बड़ी खबरें। और दोस्तों, आज देश से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए अब बिना देरी शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला और जानते हैं देश की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। देश में पिछले 24 घंटों में मिले कोरोना के 2,57,299 से अधिक नए मरीज और वही 4,194 मरीजों को मौत। बंगाल की खाड़ी से आ रहा है भयंकर चक्रवाती तूफान, मौसम विभाग ने दी बड़ी चेतावनी, 19 ट्रेनें कैंसिल, नौसेना अलर्ट पर। जी हां, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को कहा कि चक्रवात यास के बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने और 26 मई को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों को पार करने की आशंका है। इस बीच दक्षिण रेलवे ने 19 ट्रेनों का परिचालन कैंसिल कर दिया है, जबकि भारतीय नौसेना के जहाजों और एयरक्राफ्ट को राहत और बचाव कार्य करने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। भारत में मिले कोरोना वेरिएंट पर ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की एक डोज नाकाफी, रिसर्च में खुलासा। जी हां, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के खिलाफ ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की सिंगल डोज कम प्रभावी साबित हो रही है। यूके सरकार द्वारा जारी आंकड़े इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। यूके सरकार की नई रिसर्च के मुताबिक कथित रूप से भारत में पाए गए कोरोना के नए वेरिएंट से मजबूत सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लेना जरूरी है। योगी सरकार का मदरसों पर फर्जी वादे को लेकर बड़ा एक्शन। जी हां, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के मदरसों में फर्जी नियुक्तियों के मामले में विशेष जांच दल सिट ने अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके अलावा आजमगढ़ के मुबारकपुर मदरसा जामिया नूरुल उलूम के अध्यक्ष जहीर अहमद, प्रबंधक अहमदुल्लाह को भी नामजद आरोपी बनाया है। बता दें, आजमगढ़ के 20 मदरसों में शिक्षकों की फर्जी तैनाती दिखाकर सरकारी अनुदान के धन के गबन का मामला सामने आया। इसके चलते सीएम योगी ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है। दिल्ली में युवाओं के लिए वैक्सीन खत्म, सीएम केजरीवाल ने विदेशी वैक्सीन लगाने की मांगी इजाजत। जी हां, केजरीवाल ने कहा कि सभी विदेशी वैक्सीन को भारत में वैक्सीन इस्तेमाल करने की इजाजत 24 घंटों में केंद्र सरकार दे। भारत सरकार को इन विदेशी कंपनियों और वहां की सरकार से बात करे। अभी राज्यों पर छोड़ दिया गया है। क्या ये अच्छा लगता है कि दूसरे देशों से राज्य अलग अलग बात करें? ट्रेन यात्रियों के लिए बुरी खबर, चक्रवाती तूफान यास का अलर्ट, 1 दर्जन ट्रेनें हुई रद्द। जी हां, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों पर चक्रवाती तूफान यास का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग द्वारा जारी तूफान के अलर्ट के बाद दक्षिण पश्चिम रेलवे ने हावड़ा यशवंतपुर एक्सप्रेस समेत 1 दर्जन ट्रेनें रद्द करने का ऐलान किया है। 2 और नए कोरोना वायरस कर सकते हैं लोगों को संक्रमित, स्टडी में हुआ बड़ा खुलासा। जी हां, कुछ साल पहले मलेशिया में 8 बच्चे बीमार हुए। इन्हें निमोनिया की शिकायत थी। जब अस्पताल में इनका सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया तो वो एक नए कोरोना वायरस से संक्रमित थे। यह कोरोना वायरस कुत्तों में पाया जाता है। यह जानकारी अब एक स्टडी में सामने आई है। कोविड-19 के आने से पहले लोगों को सिर्फ 7 प्रकार के कोरोना वायरस के बारे में पता था। अब जिस नए कोरोना वायरस की खोज हुई है वो संभवतः सुअर से इंसानों में गया होगा। यह मामला पुराना है, लेकिन ये अब भी वैश्विक स्तर पर लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कुशासन की वजह से कोरोना के साथ ब्लैक फंगस भी फैल रहा। जी हां, राहुल गांधी ने देश में कोरोना संक्रमण के बीच बढ़ते म्यूकोमाइकोसिस के मामलों के लिए मोदी सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, मोदी सिस्टम के कुशासन की वजह से ही सिर्फ भारत में कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस महामारी भी है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन की कमी तो है ही, मगर अब इस नई महामारी की दवा की भी भारी कमी है। कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा, इससे ब्लैक फंगस जूझने के लिए प्रधानमंत्री ताली थाली बजाने की घोषणा करते ही होंगे। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव का पीएम मोदी पर करारा तंज, मैं जमीन पर जाता हूं, फोटो सेशन के लिए हवाई सर्वे नहीं करता। जी हां, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी की ओर इशारा करते हुए विपक्षी पार्टी बीजेपी को जवाब दिया है। उन्होंने पीएम के गुजरात दौरे का संकेत में जिक्र करते हुए कहा कि कम से कम तूफान से तबाही का जायजा लेने वे जमीन पर तो आए हैं, न कि हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वे कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, ब्लैक फंगस पर तत्काल कार्रवाई की मांग। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने म्यूकोमाइकोसिस के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने इस पत्र के जरिए पीएम मोदी से इस फंगल इन्फेक्शन की दवा और इंजेक्शन की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए कहा है। पेट्रोल और डीजल के भाव में बड़ा उछाल, हफ्ते के आखिरी दिन दाम में हुआ बदलाव। जी हां, सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। पेट्रोलियम कंपनियों ने कल हफ्ते के आखिरी दिन फ्यूल के दाम में कोई फेरबदल नहीं किया है।
लेकिन बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार रुक रुक कर बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते देश सभी शहरों में ईंधन के दाम ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में चुनाव के बाद से ही तेजी देखने को मिल रही है। ठहर कर 12 दिनों में ही दिन में पेट्रोल 2 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। अगर डीजल की बात की जाए तो इसी दौरान डीजल के दाम में 12 दिन में 3 रुपए 7 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है। 12वीं बोर्ड परीक्षा सहित अन्य एंट्रेंस एग्जाम पर कल हो सकता है बड़ा फैसला, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बुलाई बैठक। जी हां, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने आज यानी कि 23 मई 2021 को एक मीटिंग का आयोजन करने जा रहे हैं। इस मीटिंग में 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं और अन्य एंट्रेंस एग्जाम के आयोजन पर चर्चा की जाएगी। वहीं इस बैठक में देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों, शिक्षा सचिवों और राज्य परीक्षा बोर्डों के अध्यक्षों और स्टॉक होल्डर शामिल होंगे। कमलनाथ के कोरोना वाले बयान पर भड़के प्रकाश जावड़ेकर, कहा देश का अपमान कर रही है कांग्रेस। जी हां, कांग्रेस नेता कमलनाथ के इंडियन कोरोना वाले बयान पर बीजेपी भड़की हुई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कमलनाथ के बयान का हवाला देते हुए कहा है कि कांग्रेस दुनिया में भारत का अपमान कर रही है और देश की कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को भी कमजोर कर रही है। सीएम अमरिंदर सिंह को नवजोत सिंह सिद्धू की चुनौती, बोले दल बदल के आरोप को साबित करके दिखाएं। जी हां, पंजाब की कांग्रेस इकाई में गुटबाजी की अटकलों के बीच कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को चुनौती दी। सिद्धू ने कहा कि वो उन पर लगाए गए दलबदली की कोशिश के आरोप को साबित करके दिखाएं। सिद्धू धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी के मामले में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के आलोचक रहे हैं। अमृतसर के विधायक ने कहा कि उन्होंने किसी से भी कभी किसी पद के लिए बात नहीं की है, लेकिन उन्हें कई बार मंत्रिमंडल में शामिल होने की पेशकश की गई। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को दलबदली की कोशिश के आरोप को साबित करके दिखाने को कहा। दोनों नेताओं के बीच लंबे समय से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इसी के साथ दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें पसंद आई है तो वीडियो पे एक लाइक जरूर करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें और अपने ख्यालात और कैसी खबरें आप हमारे साथ देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों, अगर खबरें पसंद आई है और आप ऐसी ही खबरें अपने मोबाइल पर हर रोज देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर हमारी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही साइड में दिए गए इस बेल आइकॉन को दबाकर इस ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी सभी खबरें आपके मोबाइल पर मिलती रहे।